कभी बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में धरती पर एक महान राजा रघुकुल के राजा दशरथ रहते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राजा दशरथ को अंततः एक पुत्र प्राप्ति की खुशी मिली। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से राम, दूसरी पत्नी कैकई से भरत और तीसरी पत्नी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम, जो सबसे बड़े पुत्र थे, अत्यंत वीर और धर्मपरायण थे। राम और उनके भाइयों की शिक्षा और संस्कार बहुत अच्छे थे। जब राम युवा हुए तो उन्हें एक दिव्य धनुष प्राप्त हुआ, जिसे तोड़ने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में राम ने धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया। सीता राजा जनक की पुत्री और अत्यंत सुंदर और गुणी थीं। एक दिन राजा दशरथ ने राम को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया, लेकिन उसकी सौतेली पत्नी कैकई को यह पसंद नहीं आया। उसने राजा दशरथ से 2 वरदान की मांग की। एक, राम को वनवास भेजना और दूसरा, अपने पुत्र भरत को राजा बनाना। राजा दशरथ की अत्यंत दुखद मनोदशा के बावजूद वह अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर हो गए। राम ने वनवास स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकल पड़े। वे एक लंबे समय तक वन में रहे, जहां राक्षसों के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण की ताकत और उसकी महल की सुरक्षा बहुत मजबूत थी, लेकिन राम ने अपने सहयोगियों, वानरों और भालुओं के साथ मिलकर सीता को ढूंढने और रावण के खिलाफ युद्ध करने का संकल्प लिया। राम ने वानराज सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानरों की सहायता से रावण की सेना पर आक्रमण किया। महाकवि वाल्मीकि द्वारा वर्णित इस युद्ध में राम ने रावण को हराया और सीता को मुक्त किया। सीता के लौटने के बाद राम ने अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया और अपने राज्यवासियों को सुख समृद्धि प्रदान की। राम के शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है, जो आदर्श और धर्म की प्रतीक मानी जाती है। रामायण की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म, सच्चाई और वीरता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही मार्ग हमें विजय और सम्मान की ओर ले जाता है। यू सेड